जनक जीवन देना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं, भगवान ने इतने विवाह किए, क्या जरूरत थी, ऐसा किया वैसा किया। अरे मेरे भाई बहन, सम्मानजनक जीवन देने के लिए जो आत्महत्या करना चाहती थी 16,100 कन्या, जिनका कोई दोष नहीं था, कोई उनका वर्ण इसलिए नहीं करता क्योंकि ऐसे राक्षस के यहां पर बंदी बन करके रही, इसीलिए भगवान ने उन कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके सम्मान दिया है। ये भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। वेद में एक कांड है उपासना, उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, ये मेरे भगवान की पत्नियां हैं। 100 उपनिषद हैं, 100 उपनिषद भी भगवान की पत्नियां हैं। और 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये सारा संसार जिससे बना है, ये 8 प्रकार की प्रकृति भी भगवान की पत्नियां हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक भाव से भगवान के ये 16,108 विवाह संपन्न हुए। अब टोहाना की माताएं बैठी बैठी सोच रही होंगी, क्यों महाराज, यहां तो एक के साथ नहीं बनती है, भगवान 16,108 के साथ कैसे रहते होंगे। हरियाणा की माताएं सोचती ज्यादा है, सोचने पे आ जाए तो जन कहा क्या क्या सोच ले महाराज। अब ये ख्याल आ भी जाता है, पुरुष भी बेचारा सोचता है 16,108 के साथ कैसे बनती होगी। यहां तो महाराज 2 हैं तो एक है तो एक में भी कपड़े खींचातानी होती रहती है। क्या इनके बीच झगड़ा नहीं होता था? बहुत झगड़ा होता था। ऐसा नहीं है कि इनके बीच झगड़ा नहीं होता था, झगड़ा तो बहुत होता था। लेकिन भगवान क्या करते थे, जब कोई रानी क्रोध करती, गुस्सा करती, तो भगवान शांत हो जाते थे। पति पत्नी के जोड़ा में से किसी एक को ज्यादा गुस्सा आए तो दूसरे को ठंडा हो जाना चाहिए, दूसरे को गुस्सा आए तो पहले को ठंडा हो जाना चाहिए। एक कॉलोनी में नया जोड़ा रहने के लिए आया। उस घर में से बड़ी हंसने की आवाज आई, पति पत्नी की हंसने की आवाज आती रहे। पड़ोसियों को बड़ी जलन हुई, बोले देखो तो सही कितने खुश खुश रहते हैं ये लोग, हंसते रहते हैं, और एक हम हैं कि सुबह शाम झगड़ा होता है। एक दिन पड़ोसियों ने उस सज्जन को पकड़ लिया, बोले भैया तुम्हारी जीवन तो बड़ा अच्छा है। बोले कैसे? बोले तुम्हारा तो कोई झगड़ा होता ही नहीं, आपस में बड़ा आनंद के साथ तुम पति पत्नी रहते हो। बोला ऐसा नहीं, हमारा रोजाना झगड़ा होता और बहुत झगड़ा होता। बोले फिर हंसने की आवाज कैसे आती है? बोले मेरी पत्नी बहुत गुस्सेबाज है, और उतनी गुस्सेबाज है, उससे जब गुस्सा आती है तो जो उसके हाथ में होता है वो मुझ में फेंक के मारती है। अगर बेलन है तो फेंक के मारेगी, यदि उसका निशाना सटीक बैठे